बहुत समय पहले भस्मासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने अमृता की प्राप्ति की ठानी। उसका मन केवल एक ही विचार में समाहित था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों में भस्मासुर ने तपस्या करने की राह चुनी। उसने गर्म धूप और ठंडी हवा की परवाह नहीं की, केवल एक उद्देश्य यानी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना। वह दिन रात एक ही मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज जंगली जानवरों की गूंज में खो जाती थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। भस्म से ढका उसका शरीर हैरतंगेज था। तप के प्रभाव से उसकी त्वचा का रंग जलती हुई आग के समान हो गया था। इस तपस्या के दौरान भस्मासुर ने अपने भीतर आत्मविश्वास का एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जो मनुष्यों के लिए संगीन और राक्षसों के लिए खतरनाक साबित हुआ। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वर्षों की अनथक साधना ने रंग लाना शुरू किया। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के प्रति अतीव कृपालु हैं, उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता ने भस्मासुर के जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जहां सृष्टि के सबसे शक्तिशाली राक्षस बनने की उसकी इच्छा को बल मिला। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि ऐसी शक्तियों के साथ आशीर्वाद का कारण और परिणाम दोनों निहित हैं। वरदान पाते ही भस्मासुर का जोरदार हंसना सुनाई दिया। उसकी हंसी केवल विजय का चिन्ह नहीं थी, बल्कि उसके भीतर बसे घमंड का भी आभास कराती थी। उसका चेहरा एक चमक से भर गया, जैसे वह नई हलचल का राग सुन रहा हो, बिल्कुल ये यकीन करते हुए कि अब देवताओं के सामने उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। उसने अपने मन में तय किया, अब मैं देवताओं का राजा बनूंगा। सबसे पहले तो शिव को भस्म कर दूंगा। डेडी और यह सोचते ही वह भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव, जो शांतिपूर्वक कैलाश पर्वत पर ध्यान में थे, अचानक भस्मासुर की गति को देखकर चौंक गए। उनकी अंतरात्मा ने बताया कि भस्मासुर के इरादे ठीक नहीं हैं। भस्मासुर का वरदान इतना खतरनाक था कि भगवान शिव को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। उन्होंने अपने त्रिशूल को संभाला, लेकिन भस्मासुर की बेताबी ने शिव को मजबूर कर दिया और उन्हें पीछे हटने का निर्णय लेना पड़ा। शिव, जो अनंत काल के अनुभवी थे, अब जंगलों, गुफाओं और ऊंचाई वाली नदियों को पार करते हुए अपनी शक्ति को पुनः समेटने का प्रयास कर रहे थे। उनका हृदय चिंतित था, वे थक चुके थे और भस्मासुर लगातार उनके पीछे आ रहा था, जैसे वह उनके पतन का इंतजार कर रहा हो। भगवान शिव जानते थे कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता थी। एक बार भगवान शिव ने संकट में भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना के फलस्वरूप विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए, जैसे ही बादलों की गर्जना के बीच चांद निकलता है। उनकी आंखों में विश्वास का प्रकाश था और आवाज में संतुलन और शांति। विष्णु जी ने कहा, प्रभु चिंता न करें, इस संकट का समाधान है, मैं उसे उसकी चाल में ही फंसाऊंगा। भगवान शिव ने राहत की सांस ली, जैसे मूसलाधार बारिश में आश्रय पाया हो। भगवान विष्णु ने तत्काल अपने मोहिनी रूप को धारण किया। वह रूप मानो स्वर्ग की अप्सराओं की छवि हो, एक अत्यंत सुंदर आकर्षक स्त्री का रूप, मोहिनी, जिस पर सबकी निगाहें अटक गईं। जैसे ही भस्मासुर के सामने आई, वह मोहित हो गया। उसकी आंखों में आदोरेशन और इच्छाएं थीं, जैसे बहार में खिलते फूल। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, मुझसे विवाह कर लो। एक पल का भी विचार किए बिना मोहिनी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई। मोहिनी ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विवाह? मोहिनी का आगमन एक टर्निंग पॉइंट था। उसका नृत्य न केवल खूबसूरत था, बल्कि उसमें एक जादुई आकर्षण था। जब मोहिनी ने नृत्य किया, वह अपने संग पर ध्यान केंद्रित करती गई। भस्मासुर उस नृत्य की हर बारीकी को पकड़ना चाहता था और अपनी शक्ति के घमंड में वह मोहिनी के हर कदम की नकल करने लगा। यह नकल उसकी खोई हुई बुद्धि को और भी अधिक भटकाने लगी। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मोहिनी ने एक चाल चली। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने झलकते अहंकार के साथ ठीक वही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, एक तत्काल परिणाम हुआ, वह भस्म हो गया। यह निश्चितः उसके घमंड और स्वार्थ की परिणति थी। वरदान के दुष्परिणाम ने दिखाया कि सृजन की शक्ति जब अहंकार से भरी होती है तो उसका अंत निश्चित होता है। भगवान विष्णु ने ऐसे देवदूत के रूप को त्यागा जो सर्वश्रेष्ठ थे और भगवान शिव ने कृतज्ञता व्यक्त की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का भाईचारा और विनम्रता के साथ सम्मान होना चाहिए। शक्ति को तब तक स्वीकार्य माना जाना चाहिए जब तक वह दूसरों की अनुकंपा का साथ दे। कथा का संदेश साफ है, जो शक्ति अहंकार के साथ होती है, अंततः
वह स्वयं को समाप्त कर देती है। भस्मासुर की कहानी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अहम शिक्षाओं का सरोकार रखती है। यह हमें निष्कर्षों तक पहुंचने का असीमित अवसर प्रदान करती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी शक्ति को सहिष्णुता और करुणा के साथ उपयोग करना चाहिए।